श्रेयस अय्यर के नाबाद और पहले आईपीएल शतक की बदौलत पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को हराते हुए अपनी टीम को आईपीएल 2026 की प्लेऑफ की दौड़ में बरकरार रखा है। अब पीबीकेएस की नज़रें रविवार को खेले जाने वाले दोनों मुकाबलों पर होगी। पीबीकेएस की इस जीत में प्रभसिमरन सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने 69 रनों की पारी खेलने के साथ ही श्रेयस के साथ तीसरे विकेट के लिए 140 रनों की साझेदारी की, जो कि इस सीजन में तीसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी। दोनों बल्लेबाजों की इस साझेदारी ने मुकाबले में पीबीकेएस को काफी आगे कर दिया था और पीबीकेएस के लिए जीत महज औपचारिकता ही रह गई थी। हालांकि पीबीकेएस की नज़र जल्द से जल्द मुकाबला समाप्त करने पर थी, ताकि कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के ऊपर नेट रन रेट के लिहाज से उन्हें बड़ी बढ़त मिल सके। 197 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पीबीकेएस को मोहम्मद शमी ने पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्या के रूप में झटका दे दिया था। इसके बाद तीसरे ओवर में उन्होंने कूपर कॉनली का भी शिकार कर लिया था और पीबीकेएस महज 22 की स्कोर पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन इसके बाद श्रेयस ने आते ही आक्रमण शुरू किया और प्रभसिमरन के साथ साझेदारी पनप गई। श्रेयस और प्रभसिमरन के बीच 58 गेंदों पर शतकीय साझेदारी पूरी हुई। प्रभसिमरन अर्धशतक लगा चुके थे और श्रेयस भी अपने अर्धशतक के करीब थे। हालांकि प्रभसिमरन को अर्जुन तेंदुलकर के खिलाफ जीवनदान मिला था जब ऋषभ पंत ने उनका कैच छोड़ दिया था। प्रभसिमरन ने तेंदुलकर की शॉर्ट गेंद को हुक किया था और गेंद पंत के दस्ताने पर लगकर छिटक गई। जब प्रभसिमरन को ये जीवनदान मिला था तब वह मात्र 20 की स्कोर पर थे। 14वें ओवर में प्रिंस यादव के खिलाफ प्रभसिमरन के जोरदार शॉट पर आयुष बदोनी ने कैच लपका था, लेकिन रिप्ले में टीवी अंपायर ने पाया कि गेंद जमीन को टकरा गई थी। इस समय प्रभसिमरन 62 की स्कोर पर थे और पीबीकेएस 139 रन बना चुकी थी। प्रभसिमरन 69 के निजी स्कोर पर तेंदुलकर की सटीक यॉर्कर का शिकार बने और अंपायर ने भी लेग बिफोर की अपील पर उंगली खड़ी करने में देर नहीं की। हालांकि तब तक 15 ओवर में पीबीकेएस 162 रन बना चुकी थी और श्रेयस लगातार आक्रमण कर रहे थे। पीबीकेएस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और मार्को यानसन और विजय कुमार वैश्य की वापसी हुई थी। वहीं एलएसजी के लिए मिचेल मार्श उपलब्ध नहीं थे क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया वापस लौट चुके थे। तेंदुलकर एलएसजी के लिए डेब्यू कर रहे थे और शमी के साथ अश्विन कुलकर्णी को मौका दिया गया था। हालांकि जॉश इंग्लिश की आक्रामक शुरुआत के बीच एलएसजी को अश्विन और निकोलस पूरन के रूप में शुरुआती झटके लग गए थे, लेकिन इसके बाद बदोनी ने आते ही आक्रमण शुरू कर दिया और 18 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से उन्होंने 43 रन जोड़ लिए। हालांकि युजवेंद्र चहल के खिलाफ कट करने के प्रयास में प्रभसिमरन ने उन्हें स्टंप कर दिया। इसके बाद पंत और इंग्लिश में साझेदारी पनपी और एलएसजी एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो गई। चहल ने एक बार फिर पीबीकेएस को ब्रेक थ्रू दिलाया और पंत का विकेट निकाला। इसके बाद शशांक सिंह ने इंग्लिश को 72 के निजी स्कोर पर पवेलियन चलता कर दिया। एलएसजी 17 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन बना चुकी थी। इंग्लिश के पवेलियन लौटने के बाद अब्दुल समद ने नाबाद 37 रनों की पारी खेलते हुए एलएसजी को 196 की स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन यह एलएसजी के लिए नाकाफी साबित हुआ।